जी जय श्री राम। हम जा रहे हैं कहीं मेले में और शादी में, 2 इन 1 हो गया ना। तो देखते जाइए आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसकी शादी में जा रहे हैं। तो आगे रास्ते में चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो जाती है कुछ ही देर में, इसलिए हम गाड़ी को रोका जाता है और हम सब उतरते हैं। और यहीं पे एक दुकान भी होता है जहाँ से हम चटर पटर कुछ भी खाने का उठा लेते हैं। बच्चे लोग को पैसा देते हैं और वो लोग जाके कुछ भी उठा लेते हैं। मैंने कहा था टेढ़े मेढ़े लाने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ भी ले आए हैं। टेढ़े मेढ़े का कुछ रिलेटेड वर्जन पंजाबी तड़का ले आए हैं। और ये मेरी मौसी है जो कि अभी भी बच्ची बन रही है। दोनों माँ बेटी है लेकिन लग रही है देखने में माँ बेटी। ये मेरी छोटी बहन है और ये भी मेरी बहन है, दोनों मेरी मौसी की बहन है। और ये देखिए ये मेरी बड़ी बहन है। इनको लेज़ लाने कहा था और ये असली लेज़ लाने के बजाय नकली लेज़ लाए हैं। और ये मेरा छोटा भाई है। हम लोग यहाँ पगला रहे थे क्योंकि ये देखिए ये चूरन आपने खाया, ये मेरी मम्मा है, आपने चूरन खाया और मैं यहाँ लेज़ खा रही हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी तड़का बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था और चूरन भी मुझे खाने का मन नहीं था। तो मैं लेज़ खा रही थी और दीदी मेरा वीडियो बना रही थी। उसके बाद फिर ये देखो नकली लेज़ जो कि इतना खास नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं अपनी मेहंदी शो कर रही थी। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी। और ये फिर से एक पंजाबी तड़का लाई है और ये हमें नाश्ता का बॉक्स मिला है, दिन का फर्स्ट मील मिला है हमें। और नाश्ते में देखिए कितनी सारी चीज़ है जिसमें से मैं कुछ भी नहीं खा पाई क्योंकि सारी फ्राइड थी और फ्राइड खाने से मेरा मतलब अजीब सा ही लग रहा था क्योंकि मैं 4 व्हीलर में जा रही थी। बोलेरो में मुझे थोड़ा वॉमिटिंग टाइप फील होता है तो इसलिए मैं नहीं खाई थी। और यहाँ पे सब लोग घूम रहे थे। मैं फिर गाड़ी के बाहर निकल गए थे हम लोग और हम गाड़ी के बाहर निकल के यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और उतने में ही भैया आए और बोलते हैं कि चलो अंदर बैठ जाओ क्योंकि जाना है। और मैं अंदर बैठ भी गई थी तभी हम देखे कि कोई भी नहीं अंदर बैठा। और फिर कुछ देर बाद सब लोग बैठ रहे थे और फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। पहुँचने के बाद देखो यहाँ मेला लगा हुआ है और यहाँ कितनी सारी बाइक्स और भीड़ है। यहाँ पे भी देखो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं। बांस भी लगा हुआ है ताकि बाइक अंदर ना जा सके। और फिर हम यहाँ अपना रूम खोज रहे थे। मेरी रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर रहा था तो मैं सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी बट मेरी कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी सारी स्टॉल लगी है और यहाँ पे सिर्फ मतलब एक शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे मंदिर होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शादी होती रहती है। और ये है दूल्हे की पगड़ी जिसको मैं लगा के अपना फ़ोटो क्लिक कर रही थी। सेल्फी तो ज़रूरी है। और यहाँ पे पहुँचते ही फिर से सबको भूख लग गई थी और मुझे भी लग गई थी तो मैं भी थोड़ा सा चुरा ली। उसके बाद हम लोग खाए, उसके बाद फिर से हम निकल गए घूमने के लिए क्योंकि भूख लगा था ना। उसके बाद यहाँ पे बीच में हम लोग गुपचुप खाए थे, चाट देखिए है लेकिन चाट अच्छा नहीं लगा था, फिर भी खा लिए थे क्योंकि भूख लग गया था ना बहुत तेज़ का। उसके बाद फिर दीदी बोली ये खाओ, वैसे भी पार्टी दीदी की तरफ से थी। यहाँ पे शादी स्टार्ट हो गई थी, ये सारे सामान थे और फिर रस्म वगैरह चल रही थी, सब लोग गीत गा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये चुमाना हो रहा था भैया का। आप लोग की तरफ भी होता है कि चुमाया जाता है दूल्हे को, उसके दुल्हन को। फिर मैं मंदिर घूम रही थी और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी मंदिर बनी हुई थी। बहुत पुराना मंदिर है बट कुछ मंदिर है जो कि न्यू बन रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा मंदिर था, मतलब बहुत सारा, और बहुत मस्त लग रहा था। बहुत प्राचीन मंदिर है। उसके बाद फिर देखिए ये माँ पार्वती का मंदिर है, यहाँ शिव जी का मंदिर था, भैरव भगवान का मंदिर था, बहुत सारे भगवान जी का मंदिर था। यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए थे। यहाँ पे देखिए काल भैरव जी का मंदिर है। और यहाँ पे एक शादी नहीं हुई थी, यहाँ पे इधर देखिए फिर से शादी हो रही है, उधर भी शादी हो रही है, यहाँ पे चारों ओर शादी हो रही थी। और फिर मैंने अपना वीडियो बनवाया अपनी छोटी बहन को बोल के क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैंने बोला बनाओ वीडियो मेरा भी, तो उसने वीडियो बनाया। उसके बाद मुझे खुद ही बंद करने जाना पड़ा था। और यहाँ पे देखिए फेरे चल रहा है और ये पे एक रस्म होता है लावा देने का, जिसमें भाई ना दुल्हन को लावा देता है और माँ जो होती है उसको लोकती है। आपकी तरफ होता है क्या? और यहाँ पे सिंदूर दान हो रहा था। मुझे लगा ना कि मुझे दिखाई देगा बट वो देखने ही नहीं मिला। पहली बात तो धुआं इतना ज़्यादा हो रहा था कि आँख में जा रहा था, एकदम हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर कुंवारी को या कुंवारे लड़के को या कुंवारी लड़की को किसी को देखने अलाउड नहीं होता है सिंदूरदान। फिर भी हम चोरी चोरी सोच रहे थे देख ले, लेकिन देखिए साड़ी से ढका दिया गया है और सिंदूर पड़ गया। और इसमें घी भी लगाया जाता है ताकि सिंदूर वहीं पे टिका रहे कम से कम 1-2 दिन तक, क्योंकि सेकेंड डे बाल नहीं धोया जाता है शादी के बाद। उसके बाद देखिए धीरे धीरे मेला ख़त्म हो गया है, कितनी भीड़ छट गई है।
भीड़ कम हो गई है और यहाँ पे देखिए है अभी। और ये मैं अपना सिनेमैटिक शॉट ले रही हूँ, खुद को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरा मेकअप सही है या नहीं है, क्योंकि इतने देर के बाद मेरा मेकअप ख़राब हो गया था और मैं वापस जा रही हूँ। खाना खाने भी रुकी थी बट थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा झगड़ा-वगड़ा हो गया था होटल वालों के साथ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये मैं जाते हुए रास्ते में इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना ठंडा लग रहा था ना, और मेरा स्वेटर मेरी छोटी बहन पहन ली थी तो मुझे तो मिला ही नहीं, तो एकदम कुकड़ते हुए मतलब ठंडी में जा रही थी, पर मज़ा आ रहा था, इतना हवा चल रहा था फेस पे देखिए, मैं फिर भी मस्ती कर रही हूँ। और रिसेप्शन के दिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, यहाँ तक कि मैंने दुल्हन को भी रेडी किया था और भी बहुत सारे लोग, दीदी लोग सब आ गई थी मुझ पे मेरे पास रेडी होने के लिए। मैं खुद ही लेट से रेडी हुई थी, सबको रेडी कर दिया और सब लोग चले भी गए और मैं सबसे लेट गई थी नीचे, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, सब मुझे छोड़कर चले गए थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरे कुछ मस्ती के पल हैं। थैंक यू। ये मेरी भाभी, भैया और कुछ कज़िन्स हैं जिनके साथ मैंने सेल्फ़ी लिया, फ़ोटो। जय श्री राम।